कतर के बाद तुर्की, गुस्से में इजराइल, भारत के खिलाफ आने वाले तुर्की की आई शामत, नाटो का मेंबर फिर भी इजराइल से खौफ में तुर्की। कतर की राजधानी दोहा में इजराइल के हमले के बाद न सिर्फ कतर बल्कि तमाम मुस्लिम देश चिंतित हो गए हैं, एक साथ बैठकें कर रहे हैं, इजराइल को सबक सिखाने की बात भी की जा रही है। लेकिन इसके बावजूद भी किसी में इतनी तक हिम्मत नहीं है कि वो अकेले इजराइल से भिड़ जाए। पाकिस्तान, फ्रांस और ब्रिटेन का संयुक्त राष्ट्र में इजराइल ने जिस तरह मुंह बंद किया वो भी दुनिया ने देखा। लेकिन अब एक और देश है जिस पर इजराइल के हमले का खतरा मंडराने लगा है और वो है तुर्की। जी हाँ, कतर में हमास नेताओं पर हुए हमले के बाद तुर्की ने यह चिंता जताई है कि इजराइल का अगला निशाना वो हो सकता है। मिडिल ईस्ट में जिस तरह अपने दुश्मनों को पनाह देने वालों के खिलाफ इजराइल अब खुलकर कार्रवाई कर रहा है, उसके बाद तुर्की भी खौफ में आ गया है। तुर्की रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता रियर एडमिरल जेकी अकतुर्क ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, अगर इजराइल अपने बेखौफ और लापरवाह हमलों को बढ़ाने का फैसला जारी रखता है तो वो पूरे क्षेत्र को अराजकता की आग में झोंक देगा। उन्होंने आगे कहा, इजराइल कतर की तरह अपने बेतहाशा हमलों को और बढ़ाएगा और अपने देश सहित पूरे क्षेत्र को संकट में धकेल देगा। अब कतर में हमास पर हवाई हमलों के बाद तुर्की इजराइल के बीच युद्ध की आशंका की एक वजह सीरिया भी है। जी हाँ, जहां पिछले साल बशर अल असद की सरकार का पतन हो गया था और उसके बाद से तुर्की लगातार सीरिया में घुसपैठ कर रहा है और अपने प्रभाव को बढ़ाने में लगा हुआ है। लेकिन इजराइल इससे खफा है। इजराइल नहीं चाहता कि सीरिया के अंदर तुर्की की सेना हो। अब रही बात मिडिल ईस्ट में इजराइल जो तबाही मचा रहा है, उससे 6 देश अब तक निशाने पर आ चुके हैं। इजराइल ने यमन, लेबनान, ईरान, सीरिया, फिलिस्तीन और कतर पर हमले किए। इस तरह कुल 6 देशों को वो अब तक टारगेट कर चुका है और ऐसे में तुर्की भी अब खुद को बहुत ज्यादा सुरक्षित नहीं मान सकता। कतर पर हमला होने के अपने मायने, लेकिन इससे इजराइल की ताकत का भी पता चलता है, क्योंकि कतर में अमेरिका का बेस है और वो अमेरिका का एक बड़ा रणनीतिक सहयोगी भी। उसके बावजूद इजराइल ने बेखौफ होकर कतर के अंदर घुसकर अटैक किया और इस अटैक से पता चलता है कि इजराइल अपने दुश्मनों को नेस्तनाबूद कर देने के लिए हर कीमत चुकाने को तैयार है। अब तुर्की जो नाटो का मेंबर भी है, लेकिन बावजूद इसके उसने देखा कि किस तरह अमेरिका का सहयोगी कतर इजराइल के निशाने पर रहा और इजराइल ने कतर में घुसकर अटैक किया। इसके बाद से तुर्की की चिंता बढ़ी हुई है। ऐसे में इजराइल तुर्की पर हमला ना कर दे, ये संभावनाएं जताई जाने लगी हैं, खासतौर पर तब जबकि एर्दोआन के तुर्की में सत्ता के आने के बाद उसके रिश्ते इजराइल से लगातार बिगड़ रहे हैं। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन गाजा युद्ध की शुरुआत से ही इजराइल, खासकर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की तीखी आलोचना कर रहे हैं, नरसंहार का आरोप उन पर लगा रहे हैं। यहाँ तक कि उन्होंने नेतन्याहू की तुलना नाजी नेता एडोल्फ हिटलर से कर दी है। संभावना जताई जा रही है कि हो सकता है कि इजराइल और टर्की में कोई छोटा मोटा हमको कॉन्फ्लिक्ट भी देखने को मिले। हालांकि हम ये जानते हैं कि टर्की वो देश है जो इजराइल को मान्यता देने वाला पहला इस्लामिक देश बना था। विद इन 1 ईयर इजराइल की स्थापना के बाद 1 साल के अंदर ही टर्की ने इजराइल को मान्यता दी थी। दोनों के बीच में संबंध बहुत बेहतर रहे और कई तरह के समझौते हमको देखने को मिले। हालांकि जब भी फिलिस्तीन का मामला आता था, गाजा का मामला आता था, संबंधों में कुछ तनाव आता था। लेकिन खास तौर से जब एर्दोआन की गवर्नमेंट आती है तो एर्दोआन की गवर्नमेंट के समय संबंधों में काफी अच्छा खासा तनाव आया। तनाव इतना तक आया कि 2024 में तो हर तरह के संबंधों को भी टर्की ने क्या कर दिया, इजराइल से तोड़ दिया, यानी कि राजनयिक संबंधों को समाप्त कर दिया। एर्दोआन का रीजन क्या है? इसकी 2 प्रमुख रीजन। पहला, टर्की ये चाहता है कि इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर बने और इस्लामिक वर्ल्ड के लीडर बनने के लिए फिलिस्तीन एक ऐसा मुद्दा है जिसको इस्लामिक वर्ल्ड अपने दिखाने के लिए कि हम इस्लाम के असली पैरोकार हैं या असली समर्थक हैं, तो टर्की उसी तरह फिलिस्तीन को क्या करता है, यूज करता है, फिलिस्तीन के मुद्दों को उठाने का प्रयास करता है, जो सीधा सीधा इजराइल से इसका कॉन्फ्लिक्ट बनता है। दूसरा मुद्दा है साइप्रस का मुद्दा। साइप्रस के ऊपर आप जानते हैं कि इजराइल टर्की के द्वारा नियंत्रण किया गया जो नॉर्थ साइप्रस है। इसके अलावा जो बाकी बचा साइप्रस है उसके इजराइल के संबंध अच्छे हैं। इवन ऑयल आदि की रिफाइनिंग को लेकर दोनों आपस में समझौता लेकर कार्य भी कर रहे हैं। इसको लेकर अक्सर टर्की और खासतौर से एर्दोआन गवर्नमेंट ने इजराइल की आलोचना भी की है। तो ये मुख्य कारण। इस्लामिक वर्ल्ड में अगर हम देखते हैं
तो मुख्यतः ईरान, वो कंट्रोल काफी कर लिया गया इसराइल के द्वारा। रही बात कतर की, कतर पर भी अटैक किए गए, लेकिन अभी हम देखें कतर की आज मीटिंग हो रही है, कतर मीटिंग करा रहा है कतर के अंदर, और कतर के पीएम का कहना यह है कि हम इजराइल ने जो हम पर अटैक किया उसका बदला लेंगे, लेकिन उसके बाद भी हम इजराइल और हमास के बीच में कहीं ना कहीं मध्यस्थ की भूमिका निभाते रहेंगे। ये बात एकदम स्पष्ट ये है कि कतर हो, सऊदी हो, ये जितने कंट्री हैं, ये कतर, सऊदी, यूएई, ये किसी तरीके से इजराइल के अगेंस्ट जाने वाले नहीं हैं। ईरान जाने वाला था, लेकिन ईरान को शांत कर दिया गया है, तो मात्र एक देश बचता है टर्की। तो इसकी पॉसिबिलिटीज बनती है कि इजराइल का कोई अटैक टर्की के ऊपर भी आपको देखने को मिले। हालांकि हम ये भी जानते हैं कि ये वही तुर्की है जो पाकिस्तान की मदद कर रहा था, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुर्की के जो ड्रोन्स पाकिस्तान भेज रहा था उनको तो नेस्तनाबूद किया ही गया, बल्कि पाकिस्तान को भी ये बता दिया गया कि वो तुर्की के दम पर उछल रहा है, लेकिन उसकी भी शामत आ सकती। तो अब अगर ये सच है कि इजराइल तुर्की को निशाना बना सकता है, तो ये बदला भारत का भी पूरा हो जाएगा। इस पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ऐसे ही जुड़े रहें, देखते रहें दैनिक जागरण।